लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। वायुवैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन जिस औसत गति से क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं और इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के लगभग होता है तो उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और आज की कक्षा में हम स्टार्ट करेंगे कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट। तो हम कंसिडर कर रहे हैं एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लंबाई कितनी है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्मॉल n और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन में वेग क्या है V और नीचे सब्सक्रिप्शन में D। तो चालक का आयतन कितना होगा? चालक का आयतन होगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई A × L और चालक से प्रवाहित होने वाला आवेश Q। प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है N, तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL और चालक से प्रवाहित होने वाला आवेश एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है स्मॉल e तो Ne × Al। ये क्वाइट सिंपल। Ne होगा Ne होगा सारे इलेक्ट्रॉनों का आवेश और सारे इलेक्ट्रॉनों के आवेश किससे गुणा कर दोगे? वॉल्यूम से। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है N तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश था Ne, कुल आयतन में उपस्थित आवेश हो गया Al, NeAl। अब इलेक्ट्रॉन को चालक में से गुजरने में लगा समय, अगर इलेक्ट्रॉन लंबाई के अनुदिश जा रहा है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है? लंबाई है L और चाल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। और I की परिभाषा क्या होती है? I = Q/T, आवेश बट्टा समय। तो Q हमने निकाला ऊपर NeAl यहाँ पर निकाला था, उसे रख दिया यहाँ पर और T का मान है L/Vd तो रखा। L और L कैंसिल हो गए तो क्या बचा? I = NeAVd, जहाँ N क्या है? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया, Vd अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्क्राइब करेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी J। तो चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या कहा जाता है? धारा घनत्व। तो J = I/S या I/A भी बोल सकते हैं। S मतलब सरफेस एरिया, A मतलब भी क्षेत्रफल। तो I = कितना हो जाएगा? JS। DI अगर आप देखेंगे तो J × DS। तो I = इंटीग्रेशन कर सकते हैं J.ds। दौड़ लगाने का कारण ये है क्योंकि I क्या है? अदिश राशि और ds क्या होता है? हमने पहले ही बताया था। ds क्या है? सरफेस एलिमेंट। तो सरफेस एलिमेंट क्या होता है? हमेशा नॉर्मल या एक सदिश है। इसका मतलब J भी क्या है? एक सदिश होता है। इसे हमेशा याद रखेंगे। वैद्युत धारा अदिश राशि होती है लेकिन धारा घनत्व हमेशा सदिश राशि होती है, इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो I = कितना है? NeAVd। तो यहाँ से A को यहाँ ले जाइए। I/A क्या है? NeVd। I/A का मतलब क्या हुआ? प्रति एकांक आयतन क्षेत्रफल पर जाने वाली वैद्युत धारा। तो I/A को क्या लिखा जा सकता है? धारा घनत्व। तो J = NeVd। I = होता है NeAVd, J = NeVd। अब अनुगमन वेग के लिए हम व्यंजक की स्थापना करेंगे। अभी तक हमने Vd के लिए कोई व्यंजक की स्थापना नहीं की है, तो इसे ध्यान से। कोई इलेक्ट्रॉन हमने क्या मान लिया? चालक के आयतन में, मतलब किसी चालक में कोई इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर किया और इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग क्या मान लिया? 0। और विश्रांति काल के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा? अनुगमन वेग यानी Vd हो जाता है। तो गति का दूसरा नियम जो होता है F = ma और दूसरा कूलाम का नियम F = QE, हमने पहले चैप्टर में देखा। तो A बराबर कितना हो जाएगा? QE/m। तो A बराबर कितना आ जाएगा? -EE/m, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस का E। गति की प्रथम समीकरण अब हम लगाएंगे। प्रथम समीकरण अगर आपको याद होगी तो V बराबर क्या होता है? U + AT। तो V क्या है? अंतिम वेग हो गया अनुगमन वेग के बराबर, हमने ऊपर बताया Vd, तो यहाँ पर रख दिया Vd बराबर प्रारंभिक वेग 0 माना, A यहाँ पर निकाला -EE/m × T। तो 0 - EE/m × T। तो Vd = कितना आ जाएगा यहाँ से? -EEM/m × τ और T = τ है क्योंकि हमने विश्रांति काल के बाद ही वेग को क्या माना है? अनुगमन वेग Vd बना है। तो Vd का परिमाण अगर आप देखिए तो माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं। स्मॉल e कैपिटल E τ/m, जहाँ स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र, τ विश्रांति काल और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसे याद रखेंगे। अनुगमन वेग का व्यंजक क्या होता है? EE τ/m। अब अगला टॉपिक है गतिशीलता, मोबिलिटी।
तो मोबिलिटी बहुत आसान चीज़ है, ये रेशियो है बेसिकली किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जा सकता है, गतिशीलता। तो और इसे किससे डिनोट करते हैं, म्यू। तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, वी डी हमने अभी निकाला ई टाउ अपॉन एम, तो म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम इंटू ई से ई कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। और इसी को क्या कहा जाता है, गतिशीलता। अगला है ओम का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम ओम के नियम का पहले कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल फॉर्म। प्रैक्टिकल फॉर्म का वाला जिसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, और बाद में हम इसका कौन सा फॉर्म भी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म। तो ओम के नियम का प्रैक्टिकल फॉर्म, पहले इसकी स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे। नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी चालक से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो नियत भौतिक परिस्थितियों का मतलब जब आप प्रयोग कर रहे हैं उस समय दाब भी नहीं बदलना चाहिए और तापमान भी नहीं बदलना चाहिए, और यही ओम के नियम की सीमाएं होती है। ओम का नियम केवल कब वैलिड होता है, जब भौतिक परिस्थितियां नियत है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी ओम का नियम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, नियत भौतिक परिस्थितियां। तो नियत भौतिक परिस्थितियां अगर हैं तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और धारा को I से। तो V समानुपाती I, V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर, जहाँ R को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। और हम आगे प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम के नियम बड़ा सिंपल है, विभवांतर किसके समानुपाती होता है, प्रवाहित होने वाली धारा के। और ये कब होगा, केवल जब नियत भौतिक परिस्थितियाँ होंगी। तो ओम के नियम को आप हमेशा याद रखेंगे। और अगर ओम के नियम का आप ग्राफ खींचेंगे तो ये ओम का नियम है, V और I के बीच जब आप ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, एक सरल रेखा। तो R बराबर डेल्टा V बट्टा डेल्टा I। डेल्टा V क्या होगा, इस बिंदु और इस बिंदु में विभवांतर का अंतर, डेल्टा I इस बिंदु और इस बिंदु पर धारा का अंतर। और हमेशा याद रखेंगे VI ग्राफ की ढाल क्या देती है, प्रतिरोध का मान। अब प्रतिरोध के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध R हमने बोला, तो परिपथ के तार या किसी अवयव द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाहित होने में किया गया विरोधी क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, परिपथ द्वारा नहीं कहा, परिपथ के तार या कोई अवयव है जिसके द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाहित होने में विरोध किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, चालक मतलब जो चालन आसानी से होने दे, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम। और कुचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और एक आदर्श चालक का प्रतिरोध शून्य होता है, और एक आदर्श कुचालक होगा, ये एक आदर्श कुचालक का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ये ध्यान रखेंगे, आदर्श चालक का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श कुचालक का प्रतिरोध अनंत होता है। और ऐसे चालक जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, अति चालक या सुपर कंडक्टर। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ से देख सकते हैं V बराबर कितना है, IR। तो R बराबर कितना हो जाएगा, V बट्टा I, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसी को क्या कहते हैं हम, ओम, क्योंकि ओम के नियम में ही सबसे पहले प्रतिरोध का जिक्र आता है, तो उनके सम्मान में इसे क्या कहा जाता है, ओम। तो ये ध्यान रखेंगे प्रतिरोध का। और उसके बाद कुछ चीज़ें और आज के टॉपिक में हम देखेंगे, ओमी चालक और अनोमी चालक किन्हें कहते हैं। तो ओमी कंडक्टर, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओमी चालक। और ओमी चालकों में V तथा I के मध्य क्या होती है, ग्राफ एक सरल रेखा होती है। और अनोमी चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, और अनोमी चालकों में V तथा I के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होती। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे, ओमी चालक किसे कहते हैं और अनोमी चालक। तो हम आज जो पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। शुरू में हमने पढ़ा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, I इक्वल टू NEA/VD। उसके बाद हमने पढ़ा धारा घनत्व, और धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल से होकर जाने वाली वैद्युत धारा। ये ध्यान रखेंगे, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व J क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। और I इक्वल टू लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन J.ds। और अगली चीज़, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो J इक्वल टू NEVD। अनुगमन वेग के लिए व्यंजक जब हमने निकाला तो वो कितना आता है, E टाउ अपॉन M। और गतिशीलता होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, और इसका वैल्यू आता है E टाउ अपॉन M। फिर ओम का नियम पढ़ा कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, V प्रोपोर्शनल I और V इक्वल टू I। जहाँ हमने देखा R क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम।
और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, करंट के फ्लो करने में सर्किट का कोई भी कंपोनेंट या वायर जो अपोज कर रही है उसे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहा जाता है। और लास्ट में हमने देखा ओमिक कंडक्टर, ओमी चालक और अनोमी चालक किसे कहते हैं। ओमी चालक उन चालकों को कहते हैं, ओमी चालक जिनमें ओम के नियम का पालन होता है और अनोमी चालक जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम देखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और साथ में ओम के नियम को हम प्रथम सिद्धांतों से डेरिवेट भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।